गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम हमारा इम्पोर्टेंट बहुत ही बेहतरीन टॉपिक शुरू करने जा रहा है, दैट इज बैलेंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल लर्न बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मालूम होगा कि मैं जितनी ही इजीएस्ट टेक्निक डेवलप कर सकूं आप सबको समझाने के लिए, उसी तरीके की मैं कोई सोचता रहता हूं कि किस तरीके से आपको मैं इजीएस्ट वे से समझा सकूंगा। तो आज के लिए मैंने बहुत ही ऐसा रास्ता आपके लिए ढूंढा है कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन शायद जेडब्ल्यू नीट का अपने सामने आ जाएगा, बट आपको कोई भी इश्यू क्रिएट नहीं होगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। बट मेरी रिक्वायरमेंट दो रहेगी आप सबके सामने। एक, आप सबको वैलेंसी चार्ट आना चाहिए, और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना आप सबको आना चाहिए। अगर ये आप सबको आएगा तो बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो पक्की बात है। ओके, चलिए, सो वी विल स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट फॉर द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देयर आर two types of process for the balancing of redox reaction. The process number 1, that is oxidation number process. In process number 2, half reaction process. But among these two, if we will explain or we will learn this oxidation number process, then anything will easy for us on the basis of multiple choice question, MCQ. Okay, just see here my technique. I am representing my technique. Just see, very easiest technique. यहाँ पर मैंने कुछ रूल लिखे हुए हैं, आप सबको ये रूल याद रखना है। बाकी अभी मैं करवाऊंगा ना तो 1-1.5 पेज जितना यहाँ पर बैलेंसिंग चलेगा, बट मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ 2 लाइन में आपको बैलेंसिंग आ जाएगा। बट इसके लिए थोड़ी अभी देर लगेगी, थोड़ा मैं आपको कॉन्सेप्चुअल पहले समझा दूं। चलिए, पहला रूल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। Second, balance atoms. Third, write change in oxidation number. 4, decide reaction. 5, multiply with proper coefficient. 6, balance hydrogen and oxygen. If it is acidic medium, first oxygen free है water, hydrogen free H plus, basic हो तो charge free OH minus और hydrogen free water। चलिए, ये तो मैंने पढ़ा, अभी कुछ समझाया कुछ नहीं है। चलिए अभी मैं समझाता हूँ आपके सामने। ये पहला रिएक्शन है जिसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है एसिडिक मीडियम। चलिए किस तरीके से ये इक्वेशन बैलेंस करते हैं हम देखते हैं। तो पहला रूल कौन सा है, देखिए, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए, तो इन सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करते हैं। क्रोमियम +6 यहां पर आया, सल्फर यहां पर +4, क्रोमियम +3, सल्फर यहां पर है +6। ओके, चलिए, तो हमने ये ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर लिख दिया है, +6, +4, +3, +6, सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर आ गए हैं। ठीक है, पहले आप सबको आ जाएगा, ऑक्सीजन यहां पर -2 है, इसीलिए अभी -2, इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उसका कोई इश्यू नहीं है लिखने के लिए। समझा? फर्स्ट रूल मैंने क्या किया, सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर लिख लिए हैं। चलिए, सेकंड रूल वो है बैलेंस एटम्स ऑफ द रिएक्शन। चलिए, अभी मैं फिर से रिएक्शन लिख रहा हूं यहां पर। देखिएगा, यहां पर मैं बोल देता हूं एक्सेप्ट स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर को यहां हम ध्यान में नहीं लेंगे बैलेंस करने के लिए। चलिए, तो लेफ्ट साइड में क्रोमियम कितने हैं, यहां पर 2 क्रोमियम है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। लेफ्ट साइड में सल्फर कितने हैं, 1, राइट साइड में कितने हैं, 1, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सल्फर के बैलेंस करने की। बट ऑक्सीजन यहां पर 10 है, पर ऑक्सीजन को ध्यान में ही नहीं लेना है। स्पेक्टेटर आयन का बैलेंसिंग लास्ट में करेंगे, अभी करना ही नहीं है, इसीलिए स्पेक्टेटर आयन का कोई ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। ओके, तो ये हो गया
एटम का बैलेंसिंग। समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपको? अभी ऐसा रिएक्शन तो मैं 8-10 बार आपको समझाऊंगा, इसीलिए सभी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएगी। पर हाँ, मैं ये देखना चाहता हूं आप सबसे, मेरी ये रिक्वेस्ट ये है कि ये जो लेक्चर शुरू हो रहा है, अगर आपको मैं जो आज के लेक्चर में आपको इक्वेशन समझा रहा हूं, अगर आपको सीधा ही वो समझ में आ जाए तो आप उसमें गोट इट लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। अगर आप गोट इट लिखेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको ये समझ में आ गया। वरना कितने ही स्टूडेंट्स हर साल में एक्सपीरियंस करता हूँ 3, 4, 5, 6 रिएक्शन के बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते हैं, बट आप ऐसा अच्छा परफॉर्म करेंगे ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो अभी इसमें हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये हमने कर दिया बैलेंस एटम्स, ये हो गया। चलिए तीसरा रूल है राइट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। राइट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए फिर से ये रिएक्शन में लिखता हूं। जिस एटम को हमने बैलेंस किया उसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी चेंज हो रहा है। देखिए क्रोमियम, क्रोमियम को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले 3 था, अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा हो जाएगा? +6 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब अभी ये टैलेंटेड स्टूडेंट्स वाली बात मैं आपको बताता हूं। मैंने राइट साइड में बैलेंस किया एटम को, ऑक्सीडेशन नंबर डबल भी किया। अगर लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ नहीं भी करता हूं फिर भी हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर को डबल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ये 6 है तो 12 हो जाएंगे। अगर मैंने इस साइड को 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो लेफ्ट साइड अगर मैं कुछ नहीं भी करता हूं तब भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात कान खोल के सुन लीजिए मेरी, कि अगर कोई एक साइड हम ऑक्सीडेशन नंबर को 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड हमें ऑक्सीडेशन नंबर को 2 गुना 3 गुना 4 गुना करना ही पड़ेगा। That is very important point. So keep this important point in your mind. Store this important point in your mind that if we will balance the atom on the right side, then we have to balance the oxidation number on left side also. भले ही हमने उसको एटम को मल्टीप्लाई नहीं किया हो। ठीक है, ये 6 का 12 हो गया। सल्फर को तो हमने टच ही नहीं किया तो ये +4 था, ये +6 था, जैसा था वैसे ही रहेगा। चलिए यहां पर 4th रूल कौन सा है? 4th रूल है डिसाइड रिएक्शन। फिर से मैं यहां पर इक्वेशन लिख रहा हूं, देखिए बड़ी कंस्ट्रक्शन की आवाजें आ रही है बट आप सब एडजस्ट कर सकेंगे। चलिए अभी क्रोमियम, ये 12 में से क्रोमियम कितना हो गया? 6। देखिए 12 में से क्रोमियम यहां पर हो गया है 6, तो ये 6 यहां पर हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो उस प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? रिडक्शन प्रोसेस। 6 यहां पर डिक्रीज हुआ, 12 में से हो गया 6। और ये सल्फर यहां पर क्या हुआ? सल्फर यहां पर हो गया है 4 में से 6, 2 हो गया है इंक्रीज। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात हो गई। डिसाइड रिएक्शन हमने कर लिया है। आ जाएगा कि नहीं आएगा? लास्ट लेक्चर में हमने यही किया था। 5th वाला है मल्टीप्लाई विथ प्रॉपर कोएफिशिएंट। मल्टीप्लाई दिस विथ प्रॉपर कोएफिशिएंट। चलिए ये रिएक्शन में फिर से यहां पर लिखता हूं SO3 2 2Cr3 प्लस SO4 2 ये प्रॉपर कोएफिशिएंट का मतलब यहां पर क्या होता है? देखिए कोई भी रिएक्शन बैलेंस तब होता है, एक साइड वो जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, दूसरी साइड वो इतना ही गेन करे तभी वो बैलेंस हो सकता है। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर 2 इंक्रीज हो रहा है और 6 डिक्रीज हो रहा है, तो ये नहीं चलेगा। जितना इंक्रीजेशन होगा उतना ही डिक्रीजेशन होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें ऐसा करना पड़ेगा। चलिए अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 3 सा हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6।
चलिए तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, Cr2O7 2 माइनस 3SO3 2, कोएफिशिएंट आगे मल्टीप्लाई करना होता है, 3 प्लस और ये 3SO4 2 माइनस। चलिए हो गया, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 5। चलिए अभी हम चलते हैं रूल नंबर 6 पर। 6 नंबर का रूल कौन सा है? 6 नंबर का रूल हमारे सामने है बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसके लिए फिर से मैं वो बैलेंस वाला इक्वेशन लिखता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बोल देता हूं कि अगर आप ये लेक्चर शुरू करते हैं ना, तो पहले रफ में ऑक्सीडेशन नंबर का जो मैंने रूल्स आपको सिखाया है ना, वो रूल अपने सामने रखिएगा। चलिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करना है, इसके लिए हमें पहले चेक करना है मीडियम कौन सा, एसिडिक है या बेसिक है। तो इसमें तो एसिडिक मीडियम है, तो इसकी बात करते हैं। अगर ये एसिडिक मीडियम है तो पहले, सबसे पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन जितने ही कम हो रहे हैं उतने हमें मुफ्त में मिल रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल। चलिए ऑक्सीजन गिनते हैं। लेफ्ट साइड ऑक्सीजन कितने हैं? 3 3 9 प्लस 7 16 है लेफ्ट साइड। राइट साइड है 3 4 12। तो यहां पर राइट साइड में यहाँ 16 है, लेफ्ट साइड में यहां पर 12 है। 4 ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो मुफ्त में H2O मिल रहा है। आप इसके मुझे रूल्स मत पूछिएगा कि ये किस तरीके से, ये तो मेरा अपना प्रोडक्शन ही है, ये अपना प्रोडक्शन है, वो इसीलिए आपको समझाता है अच्छी तरीके से आप बैलेंस कर पाए। इसीलिए उसको बोलते हैं घपी बोलते हैं। घपी क्या बोलते हैं? घपी। घपी मतलब घर का प्रोडक्शन। तो ये हमारा घपी है। घपी से आपको कोई भी नीट और जेडब्ल्यू का एमसीक्यू आ जाएगा। इसका रूल आपको, मुझे ये किस तरीके से मैंने ऑब्जर्व किया आपको नहीं पूछना है, क्योंकि हमारा घपी है, घर का प्रोडक्शन है। ठीक है, चलिए तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 कम हो रहे थे, तो मैंने 4H2O ले लिए, ऑक्सीजन का काम खत्म हो गया। अभी क्या यहाँ पर देखिए, सेकेंड वन क्या है? देखिए रूल सामने आ गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फ्री में क्या मिलेगा? H+। चलिए तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने? 4 2 8। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 8H+। हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। देखिए अभी मैं टेबल बनाता हूं। LHS लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। देखिएगा अभी क्या कमाल होता है इसमें। यह बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, इसका प्रूफ मैं देने जा रहा हूं आपको। क्रोमियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, टोटल चार्ज। क्रोमियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और टोटल चार्ज। चलिए लेफ्ट हैंड साइड क्रोमियम कितने हैं? यहाँ पर 2। राइट हैंड साइड क्रोमियम कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितने हैं? 8। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 16 और यहाँ पर कितने हैं? 16। सल्फर यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 3। अभी जो मैं बात बोलूंगा ना, वो टैलेंटेड बच्चों के लिए है। टोटल चार्ज कैसे गिनेंगे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। टोटल चार्ज कैसे गिनेंगे? टोटल चार्ज, इसके आगे कोएफिशिएंट कितना लिखा हुआ है? 8। तो कोएफिशिएंट इनटू चार्ज, कोएफिशिएंट इनटू वैलेंसी और चार्ज, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 1 8, यानी ये हो गया +8। यहां पर कोएफिशिएंट कितना है? 1 1 2 2, कितना हो गया? -2। 3 2 -6। 8 में से 8 निकले। लेफ्ट हैंड साइड का टोटल चार्ज है यहाँ पर 0। राइट हैंड साइड 2 3 6, 3 2 -6, इसके ऊपर है 0, 4 0 0, 6 -6 0। देखिए अभी दोनों से चार्ज भी बैलेंस हो गया। इसको बोलते हैं रेडॉक्स बैलेंसिंग। आपको अच्छी तरीके से मेरी बातें समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से मैंने ये रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 यहां पर समझाता हूं। MnO4-
Cl माइनस। ये साला अभी 4 बजे में लेक्चर ले रहा हूँ आफ्टरनून में, या कंस्ट्रक्शन यहाँ पर धमाधम किए जा रहा है ये। चलिए MnO4 माइनस प्लस Cl माइनस Mn2 प्लस प्लस Cl2 एसिडिक मीडियम का है। फर्स्ट रूल कौन सा है? कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। रूल अपने सामने रखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर, चलिए ये वाला है +7, ये -1, ये +2 और ये वाला रहेगा 0। अभी ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं है, ये साला स्पेक्टेटर आयन, अभी साइड में रख दीजिए उसको, ठीक है। ये मैंगनीज और क्लोरीन में चेंज हो रहा है, ये फर्स्ट हो गया रूल हमारा। सेकंड क्या है, हमें करना है बैलेंस एटम्स ऑफ द रिएक्शन। बैलेंस एटम्स ऑफ द रिएक्शन। चलिए ये भी खेल कर देते हैं, फिर से ये रिएक्शन हम लिखेंगे। ये लिख लिया और ये हो गया +7 ऐसे ही, ये रहा +2 ऐसे ही, क्योंकि यहां पर मैंगनीज को बैलेंस ही नहीं किया, Mn एक ही है। चलिए यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 1, यहाँ पर है 2, तो इसको हम 2 से बैलेंस करेंगे। ओके कर दिया। चलिए थर्ड रूल कौन सा है, राइट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर ये नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। चलिए फिर से वही जलवा कायम करेंगे। ये हर तरफ तेरा जलवा चल रहा है। चलिए मैंगनीज को बैलेंस नहीं किया, +7 +2, और यहां पर देखिए -1 था पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया -2। यहां पर है 0, 0 को भी हम डबल करेंगे तो 0 का डबल कितना हुआ, बहुत ही आपको जान के खुशी होगी कि 0 का डबल 0 ही होता है, ठीक है। चलिए तो ये 0 का 0 रह गया, तो राइट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। फोर्थ वन, डिसाइड रिएक्शन। चलिए रिएक्शन डिसाइड करते हैं ना, फिर से लिखते हैं कहानी लिखने की, एक ही इक्वेशन लिखते जाओ घिसते जाओ। यहाँ पर देखिए 7 में से क्या हो रहा है, 2, 7 में से यहाँ पर हो रहा है 2, 7 में से यहाँ पर हो रहा है 2, तो यहाँ पर 5 हो रहा है डिक्रीज, यानी कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन। यहाँ पर -2 में से हो रहा है 0, ये हो गया 2 इंक्रीज, यानी हो गया ऑक्सीडेशन। फिफ्थ रूल कौन सा, फिफ्थ रूल ये है मल्टीप्लाई विथ प्रॉपर कोएफिशिएंट। देखिए अगर आप एररलेस लेंगे ना तो एररलेस भी मेरा ये जो शॉर्टकट ट्रिक्स है ना उसमें बहुत ही काम करने वाला है, बट वो भी हम सोल्व करेंगे। देखिए अभी तो देखिए अभी मल्टीप्लाई विथ प्रॉपर कोएफिशिएंट में हम क्या करने वाले डियर स्टूडेंट्स, देखिए रिएक्शन फिर से लिखते जाओ, इंक अपनी है वो खाली करते जाओ। यहाँ पर हो रहा है 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे से 2 से, और यहाँ पर है 2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि यहाँ पर 5 डिक्रीज हो रहा है 2 इंक्रीज हो रहा है, तो वो जो सही रहेगा कोएफिशिएंट वो इक्वल ही करना पड़ेगा। चलिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 MnO4 माइनस 5 2 10, आगे मल्टीप्लाई करना है चार्ज को नहीं, 2 Mn2 प्लस 5 Cl2, क्लोरीन वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मैंगनीज को आगे 2 से करना है। ये हो गया 5th नंबर का रूल। चलिए तो 6th रूल कौन सा रहेगा, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके चलिए फिर से रिएक्शन लिखते हैं। एसिडिक मीडियम है, Mn2 प्लस, ये रहा Cl2 5, सॉरी ये रहा 10, ये रहा 2, ये रहा 2। चलिए अभी ऑक्सीजन गिनते हैं। लेफ्ट साइड कितने हैं, 4 2 8, राइट साइड कितने हैं तो है ही नहीं, तो यहाँ पर 8 है। तो चलिए मुफ्त में क्या मिलता है, वाटर। एसिडिक मीडियम है तो पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा,
8H2O। बाद में बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, 8 2 16 प्लस 16H प्लस यहां पर आ गया, ये हो गया बैलेंसिंग। फिर टेबल बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करेंगे, लास्ट में आएगा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज में ही सीधा यहां पर आपको लर्न करवाता हूं। देखिए LHS RHS में चार्ज क्या है, LHS RHS चार्ज, यहां पर चार्ज कितना है 16 1 जा 16, वेरी गुड। 2 1 जा 2 -2, 10 1 जा 10 -10, सो 16 -12 यानी रहा 4, और यहां पर 2 2 जा 4, ये 0 ये 0, तो टोटल चार्ज हमारा यहां पर आ गया है 4 4। तो हो गया हमारा इक्वेशन का बैलेंसिंग। एटम का टेबल तो आपको ही बनाना पड़ेगा। ये 2 इक्वेशन मैंने आपको पढ़ा है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं 2 ही इक्वेशन, पहले ही लेक्चर में आपने चमकदार परफॉर्मेंस कर दिया है, तो आप लिख सकेंगे गॉट इट। और 2-3 बार लेक्चर देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हर रोज हमारा 2-3 लेक्चर कंटिन्यूअस आपको यही सिखाने वाला हूं, क्योंकि यही हमारा इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद थोड़े ही छोटे छोटे क्वेश्चन बचे रहने हैं, बट ये कॉन्सेप्ट हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो लास्ट कॉन्सेप्ट में हमारी एंट्री हो चुकी है, समझ रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो यू कैन व्हाट्सएप मी, और आगे के लेक्चर का इंतजार भी आप कर सकते हैं कॉन्सेप्ट पावरफुल करने के लिए। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेस लेक्चर।